हेलो जी, वेलकम बैक। सारे नो हेलो करने वाला, सारे इकट्ठे बोलो हेलो हेलो। तो जैसे हमने बताया था ऑटवा से निकलते टाइम कि हमारे यहाँ पे आने के 2-3 रीजन है, 2-3 सेलिब्रेशन है। सबसे पहली सेलिब्रेशन तो थी वो थी मैडम के बर्थडे की। हाँ जी। उसके बाद इन दोनों की एनिवर्सरी की, और जो तीसरी मेन बड़ी सेलिब्रेशन थी वो थी मम्मी पापा इज नाउ ऑफिशियली पक्के कनाडा वाले। ये सारे करो ये। सो मम्मी पापा सो मम्मी पापा की फाइनली अपनी पीआर आ गई है। नाउ दे आर ऑफिशियली परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा। सो कनाडा वाले पक्के कनाडा। तो जी फिर ये सारी कहानी कब हुई, कैसे हुई, क्या कितना टाइम लगा, क्या क्या पेपर्स लगे, ये सारी आपको चीज बताते हैं थोड़ी देर में। पर उससे पहले हाँ सेलिब्रेशन टाइम। सो उससे पहले अब हम इस वाली अपनी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करेंगे विद अ केक। और लेने चले हम केक। तो ये आज है यहाँ पे छुट्टी का दिन, तो इस चक्कर में हम जिस भी स्टोर पे गए, वैसे तो बहुत सारे स्टोर आज बंद हैं। जिस स्टोर पे हम गए पहले, सबसे पहले ब्राड पे गए, कुछ बढ़िया नहीं। उसके बाद फिर हम 2 जगह और गए, वहाँ पे सब खत्म। फिर हमने फ़ोन किया 2-3 जगह और पूछा, वहाँ भी कुछ नहीं। फिर हम फाइनली पहुँचे हैं DQ। यहाँ पे हमने फ़ोन किया, यहाँ पे उनके पास पड़े हैं आइसक्रीम केक्स। बस जाते हैं, पिक करते हैं। बट लाइन अप बहुत है। लाइन अप काफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है सब जगह बंद है। लोगों को आइसक्रीम खानी है, यहीं मिल रही है, लगे लाइन में। हाँ चलो जी, केक हमारा मिल गया। बड़ी मुश्किल के बाद मिला है केक। जैसे पियर बड़ी मुश्किल से मिलती है, वैसे ही केक भी बड़ी मुश्किल से मिला है। तो केक काटने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ये प्रोसेस मम्मी की पियर का प्रोसेस शुरू हुआ था 2019 में। हाँ, और इनकी फाइल, पियर की फाइल लगी थी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अंडर। तो बाकी कहानी ये थी, कहते हैं इसको लगाने के लिए सिर्फ ये एलिजिबल थी, बाकी 2 नॉन एलिजिबल नहीं थे। हाँ। वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नहीं होती, काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हैं यहाँ पे। हाँ। पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के, और उसके लिए सिर्फ यही फिट बैठ रही थी, तो इसी ने किया। हाँ जी। और बाकी ना पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम हर साल खुलता है, और हर साल इनका ना वो क्राइटेरिया चेंज होता रहता है फाइल एक्सेप्ट करने का। जैसे जब हमने अप्लाई किया था, उससे पिछले साल लॉटरी सिस्टम था, उसमें भी हमने अप्लाई किया था, बट हमारी लॉटरी नहीं आई थी। और जिस साल मैंने ये वाला अप्लाई किया, फाइल लगाई थी, उस साल था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था, और सिर्फ 20,000 फाइल्स उन्होंने एक्सेप्ट करनी थी। हाँ। और उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन सारा कुछ था। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर अंदर जितने अप्लाई कर सकते हो कर दो। पर हमें याद है उस दिन 10 मिनट के अंदर अंदर 20,000 फाइल्स लग गई थी, और लकीली सबका नंबर आ गया था, मतलब हमारा नंबर आ गया था। हाँ, 6 मिनट। हाँ जी। और उसके बाद फिर लॉटरी सिस्टम फिर उसके बाद, हाँ, उसके अगले साल से फिर लॉटरी सिस्टम शुरू हो गया। उससे पहले भी लॉटरी सिस्टम था, और बड़ी मुश्किल, भाई किस्मत वाली बात होती है लॉटरी सिस्टम। वैसे तो कई लोगों की फाइल, अच्छा चलो ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो पहले आप केक काटते हैं, सबके मूड थोड़े से ना, सबका ध्यान यहीं पे है, मेरा भी पे है। तो पहले जरा निपटाएं इसको, फिर बाकी कहानी डिटेल में लाते हैं इसके बाद। चाकू, और ये स्पेशली हमने केक पे लिखवाया है। इधर आओ, उठा तो दो। क्या लिखा? डैडी पढ़े, मम्मी पढ़े, देखो क्या लिखा? पक्के कनाडा वाले थे। डैडी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ? डैडी कितना बोलिए पक्के कनाडा। मीठा नहीं खाते हैं। ये क्या हो रहा है? जिंदगी ये क्या हो रहा है? हाँ खुशी खादी आ रही है। मम्मी केक नहीं खा देंगे। डैडी ठीक है केक? स्वाद है? ये ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਕ ਹੈ।
स्वाद होना चाहिए। पक्का पक्का केक है ना ये? पक्का केक। ओह हाँ, दैट्स व्हाई इट्स वेरी पक्का, बिकॉज़ इट्स पक्का कनाडा। तो ये केक तो टेस्ट कर लिया, पर अब पापा कहते हैं भूख लग रही है तो मम्मी जरा तैयारी करो खाने की। मम्मी खाने की तैयारी करेंगी पापा के। पापा वेटिंग। और यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ रील्स की तैयारी कर रही हूँ इन दोनों को। ये मानते नहीं है मेरे साथ रील्स बनाने के लिए, तो मैं बता रही हूँ रील्स बनाएंगे ये सनी, लव और हैरी, और मैं डायरेक्ट करूंगी। ठीक है? ठीक है, कितना करना पता लग गया? अपनी रेगुलर जॉब्स के बाद जो टाइम और फोकस हमारा बचता है हम लगाते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। इंस्टाग्राम के हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बच पाता। अब इस साल हम सोच रहे हैं कि हम फोकस रखें अपना इंस्टाग्राम के ऊपर, पर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना भी एक तरीके का स्किल है। इसे एनहांस करने के लिए हम ले रहे हैं क्लासेस अबाउट बिकमिंग एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बाय शॉन डल्टन ऑन स्किलशेयर, जो कि इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है विद थाउजेंड्स ऑफ इंस्पायरिंग क्लासेस फॉर एनीवन हु लव्स लर्निंग और अपनी क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक सीखने का सोच रहे हैं तो स्किलशेयर परफेक्ट जगह है शुरुआत करने के लिए। यहाँ आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग से लेकर कुकिंग तक की भी क्लासेस मिलेंगी, और इसी तरह यहाँ क्लासेस की भरमार है जो कि आपके गोल्स और इंटरेस्ट को मैच कर सकते हैं। और यहाँ इंडियन क्रिएटर्स की भी क्लासेस अवेलेबल हैं। स्किलशेयर कैन हेल्प यू मेक 2022 अ ईयर ऑफ न्यू लर्निंग, ग्रोथ एंड कनेक्शन थ्रू क्रिएटिविटी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्लास ली शॉन डाल्टन की अबाउट बिकमिंग एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इन दिस क्लास ही इज एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ शॉन ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे अपने कंटेंट की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए एक ग्रोथ प्लान बनाकर कैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश की जाए, कैसे ब्रांड्स के साथ काम करके अपने अकाउंट को मोनेटाइज किया जाए। और एक बढ़िया चीज़, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल एड फ्री है और आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ एंटायर लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पे, जिसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 1800 रुपये से भी कम है, जो कि लगभग महीने की 150 रुपये से भी कम। इतने में तो एक बढ़िया बर्गर भी नहीं आता। और अगर आप भी कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए कस्टमाइज लिंक पर क्लिक करके स्किलशेयर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और पहले 1000 यूजर्स स्किलशेयर का 1 महीने का फ्री ट्रायल का फायदा भी उठा सकते हैं। आई पर्सनली रिकमेंड दिस प्लेटफॉर्म, सो देयर इज नथिंग टू लूज। लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर कीजिए। चलो जी, फिर वापस चलते हैं पीआर की कहानी पे, उसके बाद करेंगे रीड का काम। चलो जी, अब आते हैं क्राइटेरिया वाली बात पे कि कौन एलिजिबल है पेरेंट्स को इनवाइट करने के लिए फॉर पीआर। तो पहली चीज जो मेन चीज है वो ये है, आप यहाँ के होने चाहिए पीआर या फिर सिटीजन। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है, मेन जरूरी चीज, वो ये है कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 साल तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे कर रहे हो, फाइल कर रहे हो विद सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयरली सैलरी। अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरे को अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना है, तो अगर मैं पापा मम्मी दोनों को इनवाइट कर रहा हूँ तो मेरी ईयरली जो मेरी इनकम है वो एटलीस्ट 50,000 कैनेडियन डॉलर्स होनी चाहिए। ये ना सीआरए वाले हर साल थ्रेशोल्ड सेट करते हैं कि अगर 3 बंदे हैं तो कितनी इनकम रिक्वायरमेंट होती है, 4 बंदे हैं तो कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ये हर साल उनकी वेबसाइट पे आ जाता है कि सर्टेन रिक्वायरमेंट क्या होती है। इट्स नॉट लाइक गोना बी 50,000। क्योंकि जब इसने अप्लाई किया था पापा मम्मी के पीआर के लिए, उस टाइम 50,000, 48,000, 50,000 ऐसे था। हाँ, तब ऐसे था। और अभी इन्होंने कोविड में थोड़ी और कर दिया। तो ये सबसे ज्यादा लाइक दिस इज लाइक यू कैन से मेन क्राइटेरिया पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, आपकी इनकम रिक्वायरमेंट, और ये 3 साल की चेक करते हैं। हाँ। उसके अलावा क्या बाकी नॉर्मल वही अपने पेपर होते हैं जो पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह प्रूफ करने के लिए कि हमारा रिलेशन क्या है, मुझे प्रूफ करना था। जैसे कि पापा मम्मी हमारे हैं, हम इनके बच्चे हैं, प्रूफ करनी पड़ती है सारी कहानी। जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि ये पेरेंट्स को फैमिली नहीं मानते, फैमिली सिर्फ आपके आगे बच्चे हैं, वही आपकी फैमिली है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दैट्स योर एक्सटेंडेड फैमिली, नॉट योर फैमिली। तो 2019 में ही ऐसा सीन हुआ था कि उन्होंने बोला कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाली फाइल लगाओ। लॉटरी सिस्टम भी मैं एक ब्रीफ देता हूँ। लॉटरी सिस्टम जैसे कि नाम से क्लियर है, सब लोग अपना वहाँ पे सबमिट फॉर्म आता है, वहाँ पे सबमिट करते थे अपना नाम, कितने बंदों को स्पॉन्सर कर रहे हो, अपना उनका नाम वगैरह। तो इट्स काइंड ऑफ ये ड्रॉ निकालते हैं, साल में एक ही ड्रॉ निकालते हैं, और उसमें अगर आपका वो फाइल नंबर आ जाए तो देन आप मतलब आपको इनविटेशन मिल गया है, आप अप्लाई कर सकते हो पीआर के लिए। और ये 2-3 बार मैंने किया था, इतनी तो लकी मैं हूँ नहीं आया मेरा।
और उसके बाद ये वाला जब खुला तो देन वी अप्लाइड थ्रू दिस एंड वी गॉट ठीक है डैडी। हाँ जी मम्मा डैडी कितना फील हो रहा दसो, जनता जानना चाहती है। बहुत ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, बहुत ਵਧੀਆ। फर्क लग रहा कोई? ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ। हाँ जी। सो इनको अभी ज़्यादा फ़र्क को कुछ पता नहीं लग रहा। सो बेसिक फ़र्क ये है, अभी तो ये लोग सुपर वीज़ा पे थे, तो सुपर वीज़ा में क्या होता है कि 2 साल के बाद आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है एंड उसके बाद दोबारा यू कैन एंटर। और पीआर में तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जितना लंबा चाहे यहाँ पे रुक सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि हेल्थ केयर फ्री है। तो मम्मी पापा की एज में हेल्थ केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये फ्री है, पीआर के फ़ायदे, ਕੈਨੇਡਾ के फायदे, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਡੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। हाँ वोट नहीं पा सकते अजय, वोट ली टाइम लगेगा। हाँ वोट सिर्फ सिटीजन और पीआर में यही एक डिफरेंस है कि सिटीजन जो वोट डाल सकते हैं और उनको पासपोर्ट मिलता है, और पीआर वालों को वोट नहीं डाल सकते और पासपोर्ट नहीं मिलता। बाकी सारी फैसिलिटीज और सारा कुछ सेम ही रहता है, कुछ कोई ज्यादा फर्क नहीं है और किसी चीज में। अब मम्मी पापा की पीआर तो आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ऑब्वियस सब लोगों का सवाल हुआ कि मम्मी की पीआर क्यों नहीं लगी अभी तक। तो ये मम्मी की पीआर ना लाने का जो रीजन है वो ये है कि जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कहानी थी उस टाइम मैं एलिजिबल नहीं था। सिर्फ ये एलिजिबल थी। अब दूसरा सवाल ये होगा कि जब ये एलिजिबल थी तो इसने क्यों नहीं लगाया। तो वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये सिर्फ अपने पेरेंट्स का ला सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्लड रिलेशन वाली कहानी चलती है। तो ये मेरा नहीं लगा, मम्मी का नहीं लगा सकती थी। बट अगर जैसे कहानी होती है कि हम को स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमारी शादी हो चुकी थी उस टाइम, हम मैरिड थे, बट जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा नहीं था। वो मम्मी मेरी ब्लड रिलेशन में है तो मैं नहीं लगा सकता था क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था। और उसके बाद दोबारा आ गया अपना लॉटरी सिस्टम, उसमें हमने लगाई थी बट एज यूजुअल हमारा नहीं निकला उसमें। हम इतने लकी नहीं है। और उसके बाद अब हम देखते रहते हैं इनकी वेबसाइट्स पे, अप टू डेट रहते हैं हम लोग कि जैसे इनका नया प्रोग्राम कोई लॉन्च होगा, चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो या फिर अपना लॉटरी सिस्टम जो भी होगा, हम दोबारा मम्मी का अप्लाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मम्मी को भी जल्दी जल्दी पीआर मिल जाए और मम्मी हमारे साथ ही रहे। वो 6 महीने में कनाडा से जाने की तलवार ना लटकती रहे। चाहे अपनी मर्जी से मम्मी का जाने का मन होता है कि मुझे जाना है 6 महीने के बाद, हाँ, बट वो जब फोर्सफुली होता है ना कि 6 महीने के बाद निकलना ही निकलना है, वो तो थोड़ा मजेदार वाली बात नहीं होती। हाँ देख बाकी अब कहानी ये होती है, जैसे पापा मम्मी हमने लगाया पीआर 2019 के अंदर फाइल हमने लगाई और अब 2022 आ चुकी है। तो जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2022 तक की कहानी 3 साल लगा देना पीआर देने के लिए। अब हमें नहीं पता कि ये कोविड के चक्कर में टाइम लेट हुआ है या फिर टाइम ये वैसे ही इतना लंबा लेते हैं, बट स्टिल देखा जाए तो 3 साल इज अ बिग डील। हाँ 3 साल इज अ बिग डील। तो 3 साल लग गया तो यहाँ पे वही है, पता नहीं चलता टाइम का कुछ पता नहीं चलता है कि कितना में टाइम लगता है, कितना लंबी फाइल प्रोसेसिंग में हो जाता है। बट बहुत चीजों पर डिपेंड भी करता है कि कोई लोगों की जल्दी आती है, कई लोगों की थोड़ी स्लो आती है। अब ऐसे ही हम आ जाए बस मम्मी की जल्दी, दैट्स ऑल मेन। हाँ वही जो मैटर करता है फिलहाल यही है। चल यार उनते मैं चलो भाई चलो चलो भाई चल 1 2 1 2 हंसदे नहीं है, तुम हंसदे नहीं। वो प्रैक्टिस ही है। तुम 3 ठुमके मारा था, पहले 2 गए थे फिर 3 मारा तुम दोनों। एक ठुमके वाला चाचा जंदा मिल रहा था। तुमके मजा आता इसको। चलो शुरू तो करो। कपड़े कलरफुल पा गया हो यार। सॉरी सिंगल अपना पूरा लक माजदा नहीं, ये वाला नहीं, दूसरे वाला जिदा घुमा रहा है। कैसे था आज तीजा नहीं हटे को प्लान किथे तक किथे पहले 2 करो। तीजा जोड़ दा तीजा रुकना किथे है। नई वाली तेरी वाली आ सही है लेवल। चल देख
तू एंड में लास्ट तक में तू बुझा तेरे को पीछे रहना है, हम दोनों को आगे रहना है। तीन ठुमके मार। तो ये बड़ी देर लग गई करने में, एक रील की प्रैक्टिस पार्ट लग गई, नाच नाच के थक गए हैं। बाकी आप जो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके जो फाइनल फुटेज जो बनी ना, फाइनल पूरी प्रैक्टिस के बाद जो फाइनल रील बनी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और बताइए कैसी लगी, और बताना कैसी लगी और बताना कि अगर आपको इस टाइप की बिहाइंड द सीन्स पसंद आए तो फिर हम अगली वाली जो रील बनेगी उसके भी थोड़े से हम कोशिश करेंगे डालने के। बाकी अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।